नॉलेज डिकोडर। ठीक है, तो चलो अपन जो मोगेम्बो सीरीज था उसको कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन क्या था, वाइड रेशियो ऑफ अ कंपैक्शन टेस्ट डिक्रीजेस फ्रॉम 0.8 to 0.70 when the load is from 40 kN per meter square to 80 kN per meter square, then the compression index। देखो भैया फॉर्मूला है, जिसको फॉर्मूला आता होगा वो आराम से क्वेश्चन कर ले जाओगे। फॉर्मूला अगर याद हो तो इसका फॉर्मूला होता था CC बराबर माइनस डेली बाय log बेस 10 सिग्मा 1 बार बाय सिग्मा नॉट बार। माइनस डेली मतलब ओवरऑल डिफरेंस ले लो, 0.8 0.10 हो गया, डिवाइड बाय log बेस 10 80/40 फाइनल बट्टा 80/40। सिंपली इसको सॉल्व कर लोगे, यू विल गेट योर आंसर। अब 40 टू जा 80 हो गया, तो 0.1 अपॉन समझ रहे हो ना, log 2 हो जाएगा। log 2 का वैल्यू समझ 0.3 के आसपास होता है। क्लियर है, तो 1/3 हो जाएगा आपका आंसर, 0.33 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कैलकुलेशन में सब तेज हो यार। चलो, कह रहा कि मैक्सिमम टॉर्सन व्हाट विल बी द राउंड शाफ्ट, तो इतना 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 भैया मैक्सिमम टॉर्सन व्हाट विल द राउंड शाफ्ट, क्या बताओ। टॉर्क T बाय IP बराबर टॉ बाय आर, T बाय IP बराबर टॉ बाय आर होता है ना बाबू। तो T बराबर क्या हो जाएगा, टॉ IP अपॉन आर। T बराबर टॉ IP अपॉन आर, देखो करेक्ट आंसर डी। क्या क्वेश्चन, which of the following is true, stress level in limit state method is greater than working stress method। इसमें क्या लेस देन इक्वल टू है, इसमें लेस देन है, बताओ दो भैया। देखो जो स्ट्रेस लेवल जो लिमिट स्टेट मेथड होता है इसमें स्ट्रेस लेवल तो ग्रेटर देन किससे होता है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड से। ठीक है, तेरजागी थ्योरी ऑफ कंसोलिडेशन। तेरजागी थ्योरी ऑफ कंसोलिडेशन इसे कौन सा हो, अगर आपको याद हो कौन सा कंसोलिडेशन होता था, तेरजागी थ्योरी 1D कंसोलिडेशन सेमी इनफाइनाइट सॉइल के लिए 1D कंसोलिडेशन। देखो 1D करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, बेंडिंग मोमेंट आपको गिवन है, देख लो ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपके पास गिवन है। ये किसका डायग्राम लग रहा है बताओ, ये WL/4 है मान लो, किसका डायग्राम लग रहा है बताओ। कंसंट्रेटेड लोड एट मिड स्पैन ऑन कैंटिलीवर बीम, नहीं, कंसंट्रेटेड लोड एट मिड स्पैन ऑन सिंपली सपोर्टेड बीम, बस यही तो हुआ करेक्ट आंसर। सिंपली सपोर्टेड बीम जब होता था और कंसंट्रेटेड लोड बीच में लगाते थे तो WL/4 होता था ना, ऐसे करके बनता था। और इसी में आप लोगों को बता चुका हूँ एक बार कि कंसंट्रेटेड लोड UDL और वैरिंग लोड जो होता है, तो SFD, जो SFD होता है अपना होता है 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, और BMD जो होता है वो होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ठीक है, ये भी चीज याद रखिएगा। ठीक है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर इसेंट्रिक फोर्स। अगर इसेंट्रिक लोड कहीं पे लगा रहे हो तो क्या आएगा, एक लोड आएगा और एक मोमेंट आएगा। दिस फोर्स गिव्स बेंडिंग मोमेंट, दिस फोर्स इज नियर द सेंट्रल एक्सिस, दिस फोर्स इज द ओनली कंप्रेशन स्ट्रेस टेंशन। जो करेक्ट इसका आंसर होगा भैया, ये बेंडिंग मोमेंट देगा ही देगा। इसे बहुत क्वेश्चन देखते हो ना जी, बहुत क्वेश्चन में कराया भी हूँ। जैसे मान लो इसे ये फोर्स यहाँ पे लग रहा है, ये मान लो इसका एक्सियल था, एसेंसिटी ई पे लग रहा था, तो यहाँ में क्या होता था, एक लोड तो यहाँ ट्रांसफर होगा ही होगा, एक P इंटू ई जो एक मोमेंट होगा, दैट विल ऑल्सो ट्रांसफर फ्रॉम हियर टू हियर। ठीक है, द परमेबिलिटी ऑफ अ ग्रेनुलर सॉइल इज फ्रॉम द परमेबिलिटी ऑफ सिल्टी सॉइल। तो ग्रेनुलर सॉइल क्या होगा, वॉइड से ज्यादा होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका परमेबिलिटी ज्यादा होगा बाबू सिल्टी सॉइल से। क्लियर है, क्या क्वेश्चन, शियर स्ट्रेस ऑफ अ शेप ऑफ RCC का भैया शेष डायग्राम कैसे बना बताओ। RCC के लिए मैं बताया था आपको कि ऐसे ऊपर से ऐसे आता है पैराबोलिक, फिर रेक्टेंगुलर चले जाता है। फुल्ली पैराबोलिक नहीं होगा, फुल्ली रेक्टेंगुलर नहीं होगा, रेक्टेंगुलर अबव द न्यूट्रल एक्सिस नहीं होगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। पैराबोलिक अबव द न्यूट्रल एक्सिस एंड रेक्टेंगुलर बिलो द न्यूट्रल एक्सिस। समझ में आ रहा सबको, ठीक है। Which statement is true in the following related to elastic modulus? Elastic modulus of high tensile steel. एक चीज याद रखो, more than the elastic modulus of mild steel, less than the elastic modulus of mild steel, equal to the elastic modulus of mild steel और equal to the elastic modulus of aluminium। देखो एक चीज याद रखना, जो elastic modulus है वो कितने भी टाइप का अगर स्टील ले लो ना तो उसका सेम ही होता है बाबू। ठीक है, तो जो होगा ये इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इलास्टिक मॉडुलस ऑफ माइल्ड स्टील। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन है आपके पास, रिइंफोर्स्ड स्टील कॉलम हुज लेंथ इज इतना एंड साइज इज इतना, व्हाट विल बी द रिडक्शन फैक्टर। लेंथ गिवन और रिडक्शन फैक्टर आपको निकालना है। अगर रिडक्शन फैक्टर का फॉर्मूला अगर आपको पता हो
सी आर बराबर मिनिमम ऑफ 1.25 माइनस एल इफेक्टिव बाय 48B और 1.25 माइनस एल इफेक्टिव बाय 48L, समझ रहे हो। सी आर बराबर मिनिमम ऑफ 1.25 माइनस एल इफेक्टिव 48B और 1.25 माइनस एल इफेक्टिव 48L। अब क्या इसमें से जो मिनिमम आएगा, मतलब एल इफेक्टिव तो गिवन ही है 3.2 मीटर, ये 48 है, एक बार बी की जगह आप 200 mm यूज कर लेना, समझ रहे हो। क्या यूज करोगे, एल इफेक्टिव क्या अपना एल इफेक्टिव 3.2 मीटर, अगर ऊपर में 3.2 मीटर यूज करोगे तो ऑब्वियसली जो 48B है तो बी में कहीं यूज कर लेना 200 mm यूज कर लेना, तो 200 mm को किस में चेंज कर लोगे, मीटर में, क्योंकि तो एल इफेक्टिव 48B है तो सेम यूनिट रखना है। अगर एल इफेक्टिव को आप मीटर में रखोगे तो इसको बी को भी मीटर में रखना है, और एल इफेक्टिव को mm यूज करना है तो इसको भी आप mm यूज कर लीजिए। इसी तरह से 1.25 माइनस एल इफेक्टिव 48L, फिर से एल इफेक्टिव को जो यूनिट इसका रखोगे वो सेम यूनिट लेंथ का भी रखोगे। अगर ये mm एल इफेक्टिव मीटर में दिया है, मीटर में ले रहे हो तो ऑब्वियसली एल को किसमें लोगे, मीटर में, ठीक है, क्लियर है। तो इसमें से दोनों में से जो निकालोगे इसमें से दूसरा मिनिमम आएगा, वही करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी आर आ जाएगा। मतलब फॉर्मूला याद रखना है, सी आर बराबर मिनिमम ऑफ 1.25 माइनस एल इफेक्टिव 48B और 1.25 माइनस एल इफेक्टिव 48L, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। द टेस्ट रिजल्ट ऑफ द सैंपल शैल बी द एवरेज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ एक्स स्पेसिमेंस। द इंडिविजुअल वेरिएशन शुड नॉट बी मोर देन प्लस माइनस y% ऑफ द एवरेज। कारक की जो टेस्ट रिजल्ट हम लोग लेते हैं वो एवरेज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ एक्स सैंपल, एक्स स्पेसिमेन, कितने स्पेसिमेन का हम लोग एवरेज स्ट्रेंथ निकालते हैं। तो याद रखिएगा आईएस कोड में 3 का याद रखिएगा, 3 सैंपल का लेते हैं। साथ साथ इंडिविजुअल वेरिएशन जो होता है नॉट मोर देन 15% होना चाहिए, यही बता दे रहा हूँ, याद रखिएगा। 3 स्पेसिमेन तो लोग ही लोग जो इंडिविजुअल वेरिएशन होगा नॉट मोर देन 15%, तो नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। 3 देखो और 15 देखो, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, याद रहेगा सबको, शानदार। चलिए, व्हाट इज द फॉलोइंग टेस्ट इज आर इंक्लूडेड इन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ऑफ कंक्रीट। क्या क्राइटेरिया है भैया, कौन सा टेस्ट इंक्लूड होता है कि भैया ले लो। तो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है, मॉडुलस ऑफ रप्चर एट 7 डेज, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट 7 डेज, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट एट 28 डेज। क्या है, 1 3 1 2 1 2 3 ओनली 3। बताओ क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर। याद रखना जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होता है बस यही होता है कि भैया कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आप लोगों का कितने दिन पे, 28 डेज पे, बस ये याद रखना, बस यही क्राइटेरिया होता है, इसी से हम लोग ले लेते हैं। बस एक सिंगल क्राइटेरिया होता है कि आप चेक कर लो, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया जो होता है ओनली कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट 28 डेज चेक कर लो, काम हो जाएगा। ये सब जो है ना, ये सब डराने के लिए लिखा है आपको कि गलत करो, तो ओनली 3 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो यही एक एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है कि भैया एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है कि भैया कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट 28 डेज निकाल लो, बस खत्म, और कुछ नहीं, ओनली कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट 28 डेज। तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर डिफॉर्म्ड बार बॉन्ड स्ट्रेस इज, याद होगा डिफॉर्म्ड बार के लिए 60% से बॉन्ड स्ट्रेस इंक्रीज कर जाता है, बताया भी होगा, पता नहीं बहुत बार बताया होगा। 60% इंक्रीज कर क्या हो जाएगा, मोर देन प्लेन बार हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। लॉन्ग वर्टिकल मेंबर सब्जेक्ट टू एन एक्सियल कंप्रेसिव लोड इज कॉल्ड कॉलम, स्ट्रट, टाई, ऑल ऑफ द अबव। तो कॉलम बोलते हैं भाई, इसमें क्या ही दिक्कत है, ठीक है। लोडेड बीम द पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर, पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर क्या हो जाता है, बेंडिंग मोमेंट 0 होता है, बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज करता है, ये करेक्ट हो जाएगा। बॉन्ड कैन बी इंक्रीज्ड बाय यूजिंग रिच मिक्स ऑफ कंक्रीट, सही बात है। यूजिंग डिफॉर्म्ड बार, सही बात है। प्रॉपर क्यूरिंग, सही बात, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। देखो कभी कभी याद रखना, बहुत लोग क्या करते हैं कि ऑल ऑफ द अबव दिया हुआ है तो वही करेक्ट आंसर होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसीलिए जैसे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया तो उसमें ढेर सारा था, मॉडुलस एट 7 डेज, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट 7 डेज, ये सब कुछ क्राइटेरिया नहीं होता है। जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होता है ओनली कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट 28 डेज चेक आया था बस, ठीक है। एक तो क्वेश्चन देखो ये क्या है, कह रहा है कि इन कॉलम विच बोथ एंड्स आर फिक्स्ड हैविंग एक्चुअल लेंथ एल क्या हो जाएगा L/2, जब बोथ एंड फिक्स हो L/2 हो जाता है। आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। IS 456 क्या रिकमेंड करता है बताओ, वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन। WSM LSM तो करता ही भी,
अल्टीमेट लोड मेथड कहाँ तक करता है, लिमिट स्टेट मेथड करता है। WSM LSM याद रखो, वो थे A एंड C, सही है। क्वेश्चन क्या है कि 1 मीटर क्यू RCC बीम अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी ऑफ स्टील में भी टेकन। अगर 1 मीटर क्यू अगर RCC आपके पास है, अगर 1 मीटर क्यू RCC के लिए, इसके लिए याद रखो 1 to 2% आप स्टील यूज कर लोगे, ये भी याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। अगर 1 मीटर क्यू RCC है तो ऑब्वियसली 1 मीटर क्यू RCC से 1 से 2% आप क्या यूज कर लोगे। 1 मीटर क्यू RCC है तो ऑब्वियसली 1 मीटर क्यू RCC से 1 से 2% आप क्या यूज कर लोगे, स्टील यूज कर लोगे, ठीक है। What shall be the total stress napping 4 on 5 grade steel corresponding to the stress, इतना क्या हो जाता है नीचे अगर याद हो तो 0.002 प्लस FY by 1.15 ES, ES का वैल्यू पुट कर दो, FY का वैल्यू पुट कर दो। जब इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 0.0038। ये 0.0035 होता है, ये क्या होता है बेंडिंग में, फ्लेक्सुरल में होता है, और ये 0.00 एक्सियल कंप्रेशन में होता है। समझ लो कंक्रीट में जो स्ट्रेन होता है मान लीजिए 0.0035 वो फ्लेक्सर बेंडिंग में होता है, और 0.003 फ्लेक्सर बेंडिंग में होता है, और एक्शियल में 0.002 एक्शियल कंप्रेशन में। क्वेश्चन आपके पास, इफ द डेप्थ ऑफ RCC सेक्शन ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस इज मोर देन दैट ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, मतलब x से ग्रेटर देन xc है, मतलब ये नीचे की तरफ शिफ्ट किया है, नीचे की तरफ शिफ्ट किया मतलब स्टील ज्यादा दिखा रहा तभी तो शिफ्ट किया है, स्टील ज्यादा है मतलब कंक्रीट कम है, समझ रहे हो। स्टील ज्यादा है मतलब क्या हो जाएगा, सीधा समझो भाई, x से ग्रेटर देन xc है तो मतलब नीचे की तरफ शिफ्ट किया न्यूट्रल एक्सिस, नीचे की तरफ न्यूट्रल एक्सिस क्यों शिफ्ट करेगा, स्टील ज्यादा होगा, स्टील ज्यादा है तो क्या देगा ओवर इनफोर्स सेक्शन। इन एन अंडर इनफोर्स सेक्शन कंक्रीट इज फुल्ली स्ट्रेस्ड, कंक्रीट अगर फुल्ली स्ट्रेस्ड है तो सब कंक्रीट इज फुल्ली स्ट्रेस्ड मतलब क्या हुआ, कंक्रीट इज फुल्ली स्ट्रेस्ड मतलब कंक्रीट टूट रहा है, कंक्रीट टूटने का मतलब क्या हुआ, कंक्रीट कम होगा, स्टील ज्यादा होगा, ठीक है। चीजें समझ रहे हो। देखो अंडर इनफोर्स सेक्शन की बात कर, अगर मान लीजिए कंक्रीट की बात करते हो तो कंक्रीट इज फुल्ली स्ट्रेस्ड मतलब कंक्रीट फेल करेगा, कंक्रीट इज फुल्ली स्ट्रेस्ड मतलब कंक्रीट फेल करेगा, कंक्रीट फेल करने का मतलब कंक्रीट कम है और स्टील ज्यादा है, स्टील ज्यादा होने का मतलब किसका दिखाएगा, ये ओवर इनफोर्स सेक्शन दिखाएगा, लेकिन अंडर इनफोर्स के बारे में पूछा तो ये नहीं हो जाएगा। स्टील इज फुल्ली स्ट्रेस्ड, हाँ देखो अगर स्टील इज फुल्ली स्ट्रेस्ड है, स्टील इज फुल्ली स्ट्रेस्ड ऑब्वियसली स्टील फेल करेगा, स्टील फेल करने का मतलब क्या हुआ, सिंपल सी बात कि स्टील कम है, स्टील कम है तो क्या हो जाएगा अंडर इनफोर्स सेक्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अरे स्ट्रेस है तो फेल ही करेगा ना भैया। द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ओवर इनफोर्स सेक्शन, ऑब्वियसली ओवर इनफोर्स सेक्शन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जो परसेंटेज ऑफ स्टील ज्यादा है तो ऑब्वियसली उसका जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा वो किससे बैलेंस सेक्शन से ज्यादा ही होगा, मोर देन द बैलेंस सेक्शन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोमेंट तो हो गया क्वेश्चन ये। शियर इन्फोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ, सब वर्टिकल स्टीरअप सही बात है, बेंट अप बार सही है, इंक्लाइंड स्टीरअप सही है, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। द इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ अ कॉलम हैविंग लेंथ L फिक्स्ड एट 1, एक भैया फिक्स है और एक जगह फ्री है, L बराबर 2L, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है मान लो। एक क्वेश्चन है, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन कंक्रीट इज क्योर्ड एट 90% ह्यूमिडिटी पे। एक क्वेश्चन और है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज द नंबर ऑफ सैंपल्स टू बी टेकन फॉर टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट, नंबर ऑफ सैंपल्स किस बेसिस पे लिया जाता है, द ग्रेड ऑफ कंक्रीट, द एक्सपेक्टेड स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, द क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट इन द वर्क, ऑल ऑफ द अबव। अभी बहुत लोग क्या करेंगे भैया, ऑल ऑफ द अबव टिक मार के निकल जाएंगे, बोले सर यही तो होगा सर करेक्ट ऑल ऑफ द अबव। ऐसा नहीं है, जो नंबर ऑफ सैंपल लेते हो ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि आपका जो कंक्रीट की क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज द नंबर ऑफ सैंपल्स, याद रखिएगा नंबर ऑफ सैंपल जो आप लेते हैं वो सोलली किस पे डिपेंड करता है, सीधा डिपेंड करता है भैया, वो डिपेंड कर जाता है आपका क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट इन द वर्क। ये सब कुछ नहीं होगा, ये सब कुछ नहीं होगा, बस इसी यही होगा, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट इन द वर्क। इसलिए थोड़ा सा ध्यान दे करके क्वेश्चन को समझा करो, ऑल ऑफ द अबव तुरंत ने मार देना है। जो 0.5 में इफेक्टिव डेप्थ है, ठीक है, डिजाइन शियर WL0/2 हो गया करेक्ट आंसर। W पुट कर दो 100 kN/m, L0 क्लियर स्पैन इट इज ऑलरेडी गिवन टू यू, इट इज 5 मीटर एंड 2, सिंपली सॉल्व कर लोगे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लोगे 100 kN/m इंटू L0 5 मीटर बाय 2, ठीक है, तो हो गया ये 50 × 5 = 250,
क्लियर है? कहा कि इस पार्टिकुलर डैश इज पार्टिकुलरली डिजायरेबल इन द मटेरियल्स व्हिच आर सब्जेक्ट टू शॉक लोडिंग। शॉक लोडिंग अर्थ क्या है? टफनेस की बात करेगी भाई, टफनेस की बात करेगी। इन द डिजाइन ऑफ डबल इनफोर्स बीम इफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, भैया एक्स से ग्रेटर देन एक्स ही है। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस मतलब नीचे है, नीचे की तरफ जा रहा है। नीचे की तरफ जाने का मतलब ये हुआ कि स्टील ज्यादा है, स्टील ज्यादा होने का मतलब ये हुआ कि ओवर इनफोर्स सेक्शन है। क्लियर है? फॉर गिवन ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हैव द मैक्सिमम इन्फ्लुएंस ऑन द टोटल श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट? वाटर सीमेंट, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ मिक्सिंग, द टाइप ऑफ सीमेंट, ऑल ऑफ द अबव। फिर से यहाँ पे क्या करेगा लोग? ऑल ऑफ द अबव देके टिक मारेंगे। देखो टोटल जो क्वेश्चन मैंने लिया है ये थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। देखो ये जो चीज होती है मैक्सिमम इन्फ्लुएंस ऑन द टोटल श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, क्या है? वाटर सीमेंट, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ मिक्सिंग, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। समझ रहे हो? पानी पे तो डिपेंड करता है भैया क्या श्रिंकेज होगी। ठीक है, तो ऐसा अब मत देख करके हमेशा ऑल ऑफ द अबव टिक मारना है, वहां पे देख लेने के भैया क्या करेक्ट आंसर है। इसीलिए ऐसे मत देखने के भैया ऑल ऑफ द अबव लिखा है टिक मार दो। ठीक है, आगे से याद रखना। तो श्रिंकेज फाइनली डिपेंड करता है ओवरऑल उस पर किस पे डिपेंड करता है कि टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द मिक्स। टी बीम है, रूफ सेक्शन है। रूफ सेक्शन क्या हो गया? कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस टी बीम की बात कर रहा है, यही सब समझना है। रूफ सेक्शन और कंटिन्यूअस टी बीम, कंटिन्यूअस टी बीम के सब चीज की मैंने देख लो। कह रहा है कि विड्थ बी इफेक्टिव निकाल दो भैया फॉर्मूला से, क्या होता है? L0 by 6 प्लस BW प्लस 6DF, L0 by 6 प्लस BW प्लस 6DF। L0 by 6 क्लियर स्पैन कितना है देखो तो, क्लियर स्पैन डिस्टेंस पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्शन 3.6 मीटर मान लो, मीटर में निकालना है तो निकाल लो 3.6 by 6। विड्थ ऑफ वेब, वेब मतलब रीब, वेब मतलब रीब, विड्थ ऑफ वेब हो गया कितना? 300 mm। तो mm में तो अगर मीटर में करना सब चीज mm में mm ही चेंज कर लो। 3.6 था ना, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लेना, mm में चेंज कर लेना। विड्थ ऑफ वेब या रिब हो गया आपका कितना? 300 mm प्लस 6DF। डेप्थ ऑफ फ्लैंज, देखो ये होता है फ्लैंज, ये होता है वेब, ये होता है फ्लैंज, ये होता है वेब। तो थिकनेस ऑफ स्लैब, इसका स्लैब का थिकनेस कितना दिया हुआ भैया? ये दिया 100 mm। यही तो क्या है? डेप्थ ऑफ फ्लैंज है। यहाँ 100 पुट कर दोगे 100 mm, यू विल गेट योर आंसर। बी इफेक्टिव बराबर L0 by 6 प्लस BW प्लस 6DF। ठीक है, वेब को रिब बोलते हैं। आरसीसी कॉलम इज सेड टू बी शॉर्ट इफ लेंथ टू डायमीटर रेशियो L/D अगर ग्रेटर देन 12 है तो लॉन्ग कॉलम, और L/D अगर लेस देन 12 है तो शॉर्ट कॉलम। तो यहाँ पे उसके रिगार्डिंग अगर देखो उस हिसाब से तो नहीं दिख रहा है, तो अप्रोक्सीमेट आंसर मार दो ये वाला। क्वेश्चन क्या है कि रेनफोर्स कैंटिलीवर स्पैन 4 मीटर हैज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ इतना इतना, इफ चेक लेटरल स्टेबिलिटी एंड डिफ्लेक्शन द बीम विल। दो चीज चेक करना, लेटरल स्टेबिलिटी और डिफ्लेक्शन। लेटरल स्टेबिलिटी का अगर आइडिया हो, लेटरल स्टेबिलिटी मैं बता चुका हूँ, स्पैन नॉट मोर देन मिनिमम ऑफ 250 बी स्क्वायर, सॉरी 60 बी और 250 बी स्क्वायर बाई डी। स्मॉल डी है याद रखना। इफेक्टिव डेप्थ स्पैन नॉट मोर देन मिनिमम ऑफ 60 बी और 250 बी स्क्वायर डी। लेकिन बट ये सिंपली सपोर्टेड बीम और कंटिन्यूअस बीम के लिए होता है, बट इन द क्वेश्चन ये कैंटिलीवर बीम के लिए पूछ रहा है। स्पैन नॉट मोर देन मिनिमम ऑफ 60 बी और 250 बी स्क्वायर बाई डी, ये सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए होता है। कैंटिलीवर बीम की बात करो तो ये होता है स्पैन नॉट मोर देन मिनिमम ऑफ 25 बी और 100 बी स्क्वायर बाय डी, स्मॉल डी। स्मॉल डी समझ लो, इफेक्टिव डेप्थ, टोटल डेप्थ माइनस इफेक्टिव का होगा। तो अगर सिंपली छोटे बीम रहता तो स्पैन नॉट मोर देन मिनिमम ऑफ 60 बी और 250 बी स्क्वायर बाय डी, डी स्मॉल डी है फॉर सेमी सॉलिड बीम और कंटिन्यूअस बीम के लिए। और कैंटिलीवर बीम पूछ रहा है तो स्पैन नॉट मोर देन मिनिमम ऑफ 25 बी और 100 बी स्क्वायर बाय डी, यहाँ पे स्मॉल डी। इसमें से जो मिनिमम होगा वो आपका ये चीज बता देगा भैया क्या होगा नहीं होगा। ठीक है, मैंने इससे तो चेक करना ही नहीं है क्योंकि सिंपली सॉलिड के बारे में पूछता तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, अब भी तो कैंटिलीवर के बारे में पूछा तो ये लगा देंगे स्पैन नॉट मोर देन मिनिमम ऑफ, क्या बोलोगे? स्पैन नॉट मोर देन मिनिमम ऑफ 25 बी और 100 बी स्क्वायर बाय डी। ठीक है, इसी तरीके से डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया की अगर बात करो, डिफ्लेक्शन में बताया था अगर स्पैन लेस देन इक्वल टू 10 मीटर है तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू डी बाय स्पैन इन mm डिवाइडेड बाय, आप लोग का आइडिया होगा ना जी, डी ग्रेटर देन इक्वल टू स्पैन इन mm
डिवाइड बाय एक्स वैल्यू, कैंटिलीवर के लिए एक्स वैल्यू क्या पुट कर लोगे, 7 पुट कर लोगे, ठीक है। तो ये दोनों जब चेक करोगे तो आपको होगा क्या, मैंने चेक करके देखा था, ये बोथ डिफ्लेक्शन और लेटरल स्टेबिलिटी में फेल हो जाएगा, समझ रहे हो। यहाँ पे स्पैन नॉट मोर देन होना चाहिए था मिनिमम ऑफ 25 जो 100 बी स्क्वायर बाई डी, और डी जो है ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए था स्पैन इन mm डिवाइड बाय एक्स वैल्यू, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, विड्थ इफेक्टिव डेप्थ गिवन है आपको, स्ट्रेस गिवन है आपको, उसके साथ मटेरियल M15 यूज कर रहे हो, व्हाट विल बी द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, भैया एक्सिस क्या हो जाएगा KD, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या हो जाएगा KD, के बराबर क्या लिख लोगे M सिग्मा CBC बाय M सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST इंटू डी, M गिवन आई थिंक क्वेश्चन में 19 है, सिग्मा CBC क्या होता है FCK बाय 3, 15/3, 5 लिख लेना, सिग्मा CBC की जगह पे सिग्मा ST की जगह क्या लिख लोगे 140, सब चीज पुट कर दोगे। इफेक्टिव डेप्थ आपको गिवन है आई थिंक क्वेश्चन में, देख लेते हैं एक बार, इफेक्टिव डेप्थ आपको गिवन है क्वेश्चन में, देख लो 500 में, ठीक है, आराम से यूज कर लोगे, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। चलो आज का सेशन इतना ही रखते हैं, अगर मजा आया होगा लाइक कर देना, और जितने बंदे को ला सकते हो ना बंदे को लाना, और कमेंट बॉक्स में बताना मजा आया कि नहीं आया, ओके। चलो ओके, ठीक है, साइनिंग ऑफ दिस सौरभ, बाय।